हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली सब बहुत बढ़िया हो, सब मज़े में हो, सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, है ना। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा उससे अब कुछ आगे इस पर कुछ हम जो ई और वी के बीच में रिलेशन था, हमने क्या किया था, वी की मदद से ई कैलकुलेट करना सीख लिया था। आज की क्लास में कुछ 2-3 एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखो ज़रा कैसे करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू गिवन है, हमें ऑरिजिन पे 0 पोटेंशियल मानते हुए 2,2 पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हम ये रिलेशन तो जानते हैं कि E = माइनस ऑफ dV/dr। फिर हमने बताया था जब भी आई कैप जे कैप वाली फॉर्म हो तो डी आर को मुझे क्या लिख देना चाहिए, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। ये वाली फॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं। तो भाई यहाँ से क्या देखूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, dv = माइनस का साइन तो रहेगा ही, है ना, इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दूँ, इंटीग्रल E डॉट डी आर, और डी आर को बच्चे में dx आई कैप प्लस dy जे कैप। इतना ही लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आई कैप और जे कैप है, तो मैं वो जो dz वाला फैक्टर था उसको नहीं लिख रहा हूँ। चलो, माइनस का साइन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट है dx आई कैप प्लस dy जे कैप के साथ। डॉट प्रोडक्ट लेंगे 20 dx, और मैं इसको अलग कर देता हूँ भाई, माइनस का साइन रहेगा 30 dy, ऐसे देखिएगा, और ये यहाँ पे इंटीग्रल dv है। लिमिट से सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो लिमिट में क्या कह रहा है कि ऑरिजिन पर, यानी कि x की वैल्यू जहाँ 0 है और y की वैल्यू जहाँ 0 है उस इंस्टेंट पर, या फिर ऐसे लिख लो 0,0, 0,0, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 मानना है। जहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वहाँ की वैल्यू v मान ली, और ये लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएगी, 2,2 तक। ये लिमिट्स भी 2,2 तक। देखो इंटीग्रल dv को जब सॉल्व करोगे तो ये तो v ही आ गया, = माइनस ऑफ 20, और इंटीग्रल dx को जब सॉल्व करोगे तो वो x आ जाएगा, 0,0 से 2,2, माइनस ऑफ ये 30 बाहर आ गया, dy का इंटीग्रेशन y बाहर आ गया, सॉरी y बन गया, और ये 2,2। अब मुझे लिमिट से सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी कि इस लिमिट का मतलब बच्चे क्या होगा कि x की इनिशियल लोअर लिमिट 0 और हायर लिमिट 2, y की लोअर लिमिट और y की हायर लिमिट। देखो सो v = माइनस ऑफ 20 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 - 0, y यहाँ है नहीं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, माइनस ऑफ 30 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 20 × 2 माइनस 30 × 2 माइनस 40 माइनस 60 which will be equal to माइनस ऑफ 100 वोल्ट। दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था और मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो कुछ नहीं करना, हमें बस एक बात का बेटा बहुत ध्यान रखना है कि डी आर को जो है ना आप किस फॉर्म में लिखना आना चाहिए, dx आई कैप dy जे कैप प्लस dz के कैप। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म कि आप ये फॉर्म आपको एग्जाम में याद रहे। इस तरह का जो ये वाली जो फॉर्म थी वर्कडन में भी आपने 11th क्लास में कैलकुलेट की होगी। ये नोट करो बच्चों जल्दी से, फिर और क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब बच्चा ये अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे रखा है और पोटेंशियल की बात पूछना चाह रहे हैं वो। देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे इसकी बात मैं करता हूं। देखो 1 सेकंड के लिए आप इस स्क्रीन को पॉज करके एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। देखो
E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाय, देखो यहाँ पे ये सिर्फ x का फंक्शन है और किसी का फंक्शन नहीं है, तो इसको x लिख लेता हूँ सिर्फ, ठीक है। अब देखो जरा कैसे करेंगे, या अभी के लिए इसको ऐसे लिखो, एज इट इज़ लिख दो, डी आर लिख दो, बाद में लिख देंगे उसको। डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इंटीग्रेशन का साइन साथ साथ लगा लो, ई डॉट डी आर, ठीक है। इस डी आर को क्या लिख लो, इस डी आर को अभी तो डी आर ही लिख लो, अगले स्टेप में लिख दूंगा इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, ए अपॉन एक्स क्यूब आई कैप डॉट, और ये है डी आर की जगह आपने इसको लिख दिया डी एक्स आई कैप, क्योंकि वाई और जेड तो है ही नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी उस टाइम पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा, और आपको जनरल वैल्यू x पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। dv का इंटीग्रेशन तो v आ गया, और आपको 0 से v के बीच में करना है। तो देखो आप देख रहे होंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर जो इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन है उसका बहुत मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जिन बच्चों को अगर ऐसा लगता हो कि मतलब मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो 11th क्लास के जो वीडियो लेक्चर्स हैं डिफरेंशिएशन के या इंटीग्रेशन के, वो वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पार्ट है इसका ना। इसके बिना तो फिर कुछ बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना, मतलब हो ही नहीं पाएगा इनफेक्ट। तो यहाँ पे देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, माइनस का साइन भी है, और भाई ये डॉट प्रोडक्ट जब आप लेंगे तो इसको ऐसे लिख दो x की पावर -3 dx, और ये इन्फिनिटी से लेके x तक ऐसा आएगा। देखो जरा अब आगे, ये तो v ही आ गया, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ a, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, एक्स की पावर -3 + 1 ओवर -3 + 1, ठीक है, ये आ गया। माइनस ऑफ ए, अच्छा ये इन्फिनिटी से लेके एक्स तक यही आएगा ना भाई। देखो अब जरा, ये बन गया एक्स की पावर -2 और अपॉन में -2, x और इन्फिनिटी, ये बाहर ले आओ, ये प्लस बन जाएगा a/2, और ये भाई बन गया 1/x², इन्फिनिटी से x, a/2 1/x², और भाई ये 1/∞ का स्क्वायर वाला जो फैक्टर है वो 0 बन गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, a/2x² वोल्ट। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर है सभी को ये बात? स्क्रीन पोज करो और एक बार इसको नोट कर लो, और क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं। जल्दी करो बेटा। देखो बच्चों, अभी अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से, वही इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो एक बात तो ये देखो कि जब भी आपको इस फॉर्म में गिवन हो तो उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में बदल लो, 1, -2, 1, और ये क्या हो जाएगा 2, 1, -2, ठीक है। इस बार यहाँ पे आप देखो आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों चीज़ें आ गई हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, इंटीग्रल डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी आर। ई की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट, और भी डी आर की जगह क्या लिखा जाएगा, dxi कैप प्लस dy कैप प्लस dz कैप। और जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स सारे एक साथ लास्ट में मैं लिख दूंगा, ठीक है। अभी इसको एज इट इज ही रहने दो। ये v आ गया, लिमिट्स बाद में पुट करेंगे भाई। जब ये डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो देखो क्या बनेगा, 2dx, माइनस का साइन है ही, माइनस ऑफ ये वाला आ गया 3dy, माइनस ऑफ 4dz।
x की लिमिट देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 से लेकर के 2 तक, 1 से 2 तक। अच्छा ये क्या चीज़ है बेसिकली, ये आर ए वी ए बी है, वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, तो इसको डायरेक्टली लिख दो, वी ए माइनस वी बी। वाई की जो लिमिट्स है वो कहाँ से कहाँ है, वो -2 से 1 तक है, और z की लिमिट जो है वो 1 से लेके -2 तक की वो लिमिट्स होंगी आपकी। बोलो बच्चा क्लियर है क्या? ठीक है, ये अभी इसको एज इट इज़ रखो, इंटीग्रल डी। देखो अब एक बात देखो ज़रा, हमसे सवाल में पूछा क्या गया है, हमने क्या रखा है, लोअर लिमिट पे इसको रखा है और अपर लिमिट पे उसको रखा है। हमने बताया था वी ए बी जो है, वी ए बी को कैसे लिखा जाएगा, वी ए माइनस वी बी, यानी कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट पर पोटेंशियल। क्लियर है ये बात? ये ऐसा हमने लिखना बताया था। अब बेटा ज़रा एक बार इसकी मदद से और इसकी मदद से एक बार के लिए इसको ट्राई करो, सभी लोग स्क्रीन पॉज करके जल्दी से एक बार इसको ट्राई कर दो। ठीक है, तो देखो ये अब आप याद, अब काफ़ी बच्चों ने मुझे लगता है कर लिया होगा, एक बार देखो ज़रा, ये जो चीज़ था ये क्या होता था बच्चे, वी ए माइनस वी बी, और जब आप इसको वी ए माइनस वी बी लिखते थे तो यहाँ पर लिमिट्स किसका होता था, यहाँ पर लिमिट्स बी का होता था, यहाँ पर लिमिट्स ए का होता था, यहाँ पे लिमिट्स बी का। लेकिन हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे पहले लिमिट्स ए का रख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, अगर आपने पहले लिमिट्स यहाँ पे ए का रख दिया है और रखना बी का था, तो ऐसा कर लेते हैं कि इसके आगे एक नेगेटिव का साइन लगा लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, फिर हम क्या कैलकुलेट करें, वी बी माइनस वी कैलकुलेट करें। ऐसा मान लो वी बी माइनस वी होगा तो आपने बी की लिमिट्स पहले रखनी थी, सॉरी ए की लिमिट्स पहले रखनी थी और बी की बाद में, वही हमने किया हुआ है। लास्ट में देखेंगे इसको। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, 1 से 2 जाएगा। 3 डी वाई का इंटीग्रेशन वाई -2 से 1 -4 डी जेड 1 से लेके -2 तक। देखो तो बेटा ये क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो भाई क्या आ गया, ये 2 - 1 1, तो -2, 3 और ये कितना हो गया भाई, 3 × 3 -9 हो गया ये, और ये हो गया भाई प्लस -2 3 + 12, तो ये कितना आ गया, 1 वोल्ट आ गया ये तो। बट हमें तो वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट करना था बेटा, तो वी बी माइनस वी ए तो क्या हो जाएगा, वो -1 वोल्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, वी बी माइनस वी ए पूछा गया है कि वी ए माइनस वी बी पूछा गया है। हमसे यहाँ पे वी ए माइनस वी बी पूछा गया था। स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। देखो बच्चे, अब हम अगला टॉपिक अपना पढ़ते हैं, तो इस पे इसी तरह के क्वेश्चंस करने हैं ना, आप लोग कर लेंगे बड़े अच्छे से। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बहुत जगह बहुत बार उसका हमने इनडायरेक्टली यूज़ किया है, पढ़ा है उसको, बट अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, बाकी डिटेल में फिर नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। देखो हमने क्या पढ़ा था, याद आ रहा हो आपको, V = और dV = -E.dr। इस -E.dr को आपने कैसे लिखा, -E.dr cos ऑफ थीटा।
यानी कि जो थीटा एंगल है वह डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है। तो अगर क्या हो जाए, इफ दिस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया बेटा कि cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर cos 90 अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि dv की वैल्यू 0 हो गई। dv क्या चीज़ है बेटा, ये dv इज चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ये बात यहाँ से समझ में आई, यानी कि पोटेंशियल में चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो गया बच्चे, वहाँ पे जो पोटेंशियल है वह कांस्टेंट हो गया। कुछ आई बात समझ में कि अगर हम क्या किया, अगर हम एंगल को 90 डिग्री कर दें, अभी एंगल को 90 डिग्री करने का मतलब समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो dr है उसके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो उस केस में dv की वैल्यू 0 हो जाएगी। dv की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हो गया कि जो पोटेंशियल है वह क्या हो जाएगा, वह पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है वो समझो। इसका मतलब बेटा कुछ इस तरह का है, ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ऐसे चलूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, अब हर जगह देखेंगे कि एंगल E और dr के बीच का एंगल कितना है, एंगल 90 डिग्री है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, चलो ये पॉइंट A मान लो, यह पॉइंट B मान लो और यह पॉइंट C मान लो। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ कि डेल्टा V तो 0 हुआ। डेल्टा V 0 होने का मतलब क्या हो गया, ए पॉइंट पर चाहे बी पॉइंट पर और चाहे सी पॉइंट, तीनों पे हम बात करें तो पोटेंशियल 0, पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। ऐसा हमने पहले भी किया था जब हम वर्क डन की बात करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैं परपेंडिकुलर चलूंगा तो कोई वर्क डन मुझे नहीं करना पड़ेगा। ये बात मैंने पहले आपको बताई थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर चलेंगे तो उस केस में हमें कुछ वर्क डन नहीं करना पड़ता। तो वर्क डन नहीं करना पड़ता इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 0। तो ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, इन तीनों पर क्या होगा, सेम पोटेंशियल आ जाएगा। तो जो इस तरह के जो ये सरफेसेस होंगे इनको क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर के अलोंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता। एक बात तो ये समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर के अलोंग आप कोई चलोगे तो उसमें कोई पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा जो सरफेस है, ये जो लेट अस से कि ये एक सरफेस था हमारा बेटा, इस सरफेस को क्या कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल है, ऐसे सरफेस को मैं बोलूँगा कि ऐसा सरफेस मेरा कैसा सरफेस है, वह इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ना। यानी कि क्या है, इक्वी पोटेंशियल एक ऐसा सरफेस है जिस पे पोटेंशियल क्या है, सेम। और इसको और मैथमेटिकली बात करूँ और प्रिसाइसली अगर बात करें तो बेसिकली ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जिन पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम इसको लिख सकते हैं क्या कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ, डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स on which electric potential remains same is known as equipotential surface, is known as equipotential surface।
ये हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस की जो डेफिनेशन है वो हमने बता दी। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर बच्चे हम परपेंडिकुलर चलते हैं तो उस केस में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया तो ऐसा जो इस सरफेस बना इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहा। हमने कहा कि एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस है, लोकस मानी रास्ता, पाथ, जिस पे पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। सेम मिलने का मतलब क्या हो गया कि v इक्वल टू क्या हो गया, v इक्वल टू 0 हो गया, है ना। v इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी डेल्टा v इक्वल टू क्या हो गया 0। और जो v रहेगा यहाँ पर ऐसे सरफेसेस के ऊपर, v ऐसे सरफेसेस के ऊपर बच्चे रहेगा वह कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है बच्चों सभी को? ठीक है। हम ये बात भी लिख सकते हैं ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, on equipotential surface electric potential at all points is same। उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, ये बात मैं पहले यहाँ पे भी लिख चुका हूँ बच्चे कि देखो इस सरफेस पे जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ और इसको डिस्कस कर देता हूँ। देखो छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंपेरिजन करना होगा। ओहो, ये लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और लेट अस से कि ये इसके परपेंडिकुलर है। ये कोई पॉइंट A, यह कोई पॉइंट B, ये कोई पॉइंट P और यह कोई पॉइंट Q। आपको क्या करना है, यू हैव टू कंपेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। जो A पॉइंट, B पॉइंट, P पॉइंट और Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को कंपेयर करना है। तो एक बात तो ये देखो VA और VB यानी कि A पॉइंट और B पॉइंट, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के और दोनों सेम ही सरफेस पे लाई कर रहे हैं तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनके अक्रॉस कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। A पॉइंट और B पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। और मैं ये बात भी जानता हूँ कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो यानी कि P पॉइंट पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, उसके बाद A पॉइंट पर और A पॉइंट पर तो B पॉइंट पर भी, और फिर सबसे कम जो रहेगा वह Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। तो ये देखो हमने कैसे बहुत सिंपल से तरीके से ध्यान इसे कैलकुलेट कर लिया कि किस तरह से A पॉइंट, B पॉइंट, P पॉइंट और Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा। तो बेटा ये हमें ध्यान रखना है कि ऐसा लोकस ऑफ पॉइंट्स जिस पर पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल चेंज कुछ नहीं होगा, उस सरफेसेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। अब अगली क्लास के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सरफेस है, इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे हम उनको यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, तो तब तक आप ये अब कर लीजिए सारा अच्छे से, इसके नोट्स बना लीजिए और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।